हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम एल्कोहल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज डिस्कशन करेंगे एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले शुरू करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल से। किससे शुरू करेंगे? लो, शुरुआत हो चुकी है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। अब रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जो एल्कोहल होता है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है मोर रिएक्टिव होता है। और रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। ये सबसे पहले समझ ले, रिएक्टिविटी का मतलब होता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड या बॉन्ड का फॉर्मेशन। यही डिसाइड करेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी रिएक्टिविटी कम है। तो जो हाइड्रोक्साइड आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है ये दो प्रकार जुड़ा होता है। एक तो किससे जुड़ा, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और एक किससे जुड़ा होता है बताओ, एल्कील से जुड़ा होता है। अब अगर इसको हम देखें तो एल्कील का मतलब होता है ये कोई कार्बन होगा। होगा कि नहीं बताओ? कार्बन होगा। अब जब कार्बन होता है तो यहाँ पे सिचुएशन दो होती है। ये ऑक्सीजन के रेफरेंस में हाइड्रोजन पर क्या होता है, पॉजिटिव, ये क्या होता है, नेगेटिव। और ऑक्सीजन के रेफरेंस में कार्बन भी क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब डाइपोल दो बन रहे हैं, डाइपोल दो बन रहे हैं। एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन और एक क्या, ऑक्सीजन कार्बन, दो डाइपोल बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्लीवेज भी दो होंगे, क्लीवेज भी दो होंगे, दो चांसेस होंगे। या तो क्लीवेज किसका होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का होगा, बोलो, या तो ये होगा, या तो क्लीवेज किसका होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का होगा। तो मीन्स जो रिएक्टिविटी होती है एल्कोहल की, आइदर क्लीवेज ऑक्सीजन हाइड्रोजन, किससे होगी बताओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से होगी, या तो किससे होगी, कार्बन और ऑक्सीजन से होगी। अब हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किस सिचुएशन में कौन सा एल्कोहल अपने को किस क्लीवेज में रखना चाहता है, अपने को किस क्लीवेज में रखना चाहता है। तो हम इसी पर अब आज की इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि किसका क्लीवेज ज्यादा है, कौन अपने को ज्यादा रिएक्टिव शो कर रहा है, कौन बॉन्ड अपने को ज्यादा रिएक्टिव शो कर रहा है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे पहला हमारा जो है वो रिएक्टिविटी किसके लिए बात हो रही है, क्लीवेज ऑफ, किसके लिए बात हो रही है, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वह किस पर डिपेंड करता है, एल्कील ग्रुप पर डिपेंड करता है। किस पर करता है, एल्कील ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो चलो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अब इसके साथ कोई एल्कील ग्रुप लगा होगा, बोलो लगा होगा नहीं बताओ। तो एल्कील ग्रुप में जो आपका ग्रुप होगा एल्कील, तो एक्चुअली होता क्या है, प्लस आई ग्रुप होता है। बोलो होता है कि नहीं, प्लस आई ग्रुप होता है। तो मैं आपके साथ सिंपल वर्ड में पहले सब बताऊंगा। अगर ये प्लस आई ग्रुप होगा तो खुद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या होता है बताओ, ये आपका होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा आपका नेगेटिव। अब बताइएगा, अगर मैं ए प्लस आर ग्रुप इसके साथ जोड़ रहा हूं, जल्दी समझिएगा, अगर मैं इसके साथ ए प्लस आर ग्रुप जोड़ूंगा तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, इसके रेफरेंस में ये पॉजिटिव ग्रुप होता है, बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव बनने की वजह से आप समझ सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से क्लीवेज घट जाएगा, क्लीवेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बताओ अगर यही चीज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि ये हमारा कोई ग्रुप है, ये आपका कार्बन है, यहां पर मैंने क्या किया है, ये O और H है, क्या है, O और H है, मैंने इसके साथ R लगाया हुआ है। अब आप खुद समझ सकते हैं हमने इसके साथ एक R लगाया हुआ है। बताओ ये तो ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है बताओ, नेगेटिव होता है। अब प्लस आई ग्रुप के होने की वजह से यहां पर ए प्लस आई काम कर रहा है। बताओ कितने प्लस आई काम कर रहे हैं, एक प्लस आई काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी के साथ ये कार्बन से, इसके साथ हम कितने प्लस आई शो कर सकते हैं, दो प्लस आई शो कर सकते हैं। और जब दो प्लस आई शो करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहां पे क्या बनेगा, दो प्लस आई के रेफरेंस में यहां पर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। और निगेटिव चार्ज आप जानते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, और जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा नहीं बताओ। अब बताओ रिलेटिव किसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है, बताओ किसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा है, बताओ इसमें निगेटिव चार्ज इसमें सबसे ज्यादा है। अब जब निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ेगी
तो वो पॉजिटिव चार्ज को इंटरेक्शन का पावर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आप समझते हैं स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसे केस में बॉन्ड का डिसोसिएशन डिक्रीज करता है। ऐसे केस में बॉन्ड का डिसोसिएशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। सिमिलरली अगर ये टर्सरी में हो, किसमें बताओ, टर्सरी में हो, तो टर्सरी केस में अगर आप देखेंगे तो टर्सरी केस में ये प्लस आई ग्रुप की होने की वजह से इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये नेगेटिव ज्यादा होगा, ये पॉजिटिव कम होगा, जिसकी वजह से इसमें इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बस जनरली बताना चाहता हूं कि प्लस आई क्या होता है बताओ, प्लस आई अगर क्या करें, प्लस आई के इनवर्सली होता है, क्या बताओ, प्लस आई की इनवर्सली होता है क्लीवेज ऑफ, क्या बताओ, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसका रीजन होता है प्लस आई के प्रेजेंटेशन पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को क्या करता है, अपने की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बताओ इसमें इजिली कौन सा ब्रेक हो सकता है, इजिली कौन सा ब्रेक हो सकता है, जिसके पास प्लस आई कम हो, जिसका एल्किल कम हो। तो इसमें प्लस आई कितने दिख रहे हैं, इसके पास प्लस आई जो दिख रहे हैं एक हैं, कितने बताओ, 1 हैं। इसके पास 1 दिख रहे हैं, इसके पास आपको दिख रहे होंगे कितने हैं बताओ, ये 1 हैं। और इसके पास कितने बताओ, प्लस आई कितने हैं, 2 हैं। इसके पास प्लस आई कितने बताओ, 3 हैं। तो प्लस आई इसके पास 3 है। तो कुल मिलाकर जब प्लस आई बढ़ेगा तो इसका मीन्स हम कह सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा, वह एल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होगा जिसके पास प्लस आई कम होंगे। तो बताओ प्लस आई कम किसको बताओ, इस एल्कोहल को हम कह सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल। इसको कौन सा कह सकते हो, सेकेंडरी एल्कोहल। इसको हम क्या कह सकते हो, टर्सरी एल्कोहल। तो बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल में क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड में किसकी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन, प्राइमरी एल्कोहल। फिर कौन होगा, सेकेंडरी एल्कोहल। फिर कौन होगा, टर्सरी एल्कोहल। तो ये रहा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसकी, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर चलो मान लो मैं इसी में आपके साथ ये शेयर कर दूं मेथेनॉल, तो भैया मेथेनॉल को अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो मेथेनॉल के पास अगर आप देखेंगे तो मेथेनॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, मेथेनॉल मोर रिएक्टिव होगा। तो जो मेथेनॉल होता है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो मेथेनॉल सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पाया जाएगा। ये नेगेटिव, ये क्या होता है, पॉजिटिव रिएक्टिविटी मेथेनॉल। फिर कौन होगा बताओ, C2H5, जिसको आप क्या कहते हैं, इथेनॉल कहते हैं, C2H5। तो बताओ ज्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, मेथेनॉल हो जाएगा। किससे, इथेनॉल से, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की रिस्पेक्ट में अब दूसरा प्रश्न करते हैं। अगर ये क्लीवेज जो होता है प्राइमरी में रिएक्टिविटी जो होती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, इसका जस्ट इनवर्स जो होता है, इसका जस्ट इनवर्स आप देखेंगे कि क्या होता है बताओ, दूसरा जो क्लीवेज होता है वह क्लीवेज आपको मिलेगा, क्लीवेज किसका, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का। तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वो कौन डिसाइड करता है, चलो देखो। क्लीवेज का मतलब क्या होना, रिपल्सन, ठीक है। अगर अट्रैक्शन मिलेगा जल्दी क्लीवेज नहीं करेगा। तो चलो बताओ यहां पर अगर मैंने आपके साथ शेयर किया, ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, और अब इसको मुझे क्लीवेज कराना है। देखो कौन, ये बताओ निगेटिव चार्ज है। अब इस कार्बन के साथ मैंने एक आर जोड़ा है। जब मैंने एक आर जोड़ा बताओ इस पर क्या डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, नहीं बताओ, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब मैंने इस कार्बन के साथ कितने आर जोड़ा, 2 आर जोड़ा। तो जरा बताओ इस पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, बात को समझिएगा, इस पर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा इसके रेफरेंस में भी नेगेटिव होगा और इसके रेफरेंस में भी नेगेटिव होगा। तो बताओ नेगेटिव नेगेटिव मतलब रिपल्सन, और रिपल्सन का मतलब बॉन्ड का लेंथ बढ़ना और बॉन्ड का वीक होना, बॉन्ड इजिली टूट जाएगा। अब बताओ ये चीज क्या करें, इस कार्बन के साथ हमने क्या किया, 3 एल्किल को रखा, 3+ आई ग्रुप को रखा। अब बोलो क्या होने वाला है, अब आप बताइए, नेगेटिव बोलो बनेगा ना, नेगेटिव चार्ज कितने बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप बोलो रिपल्सन तो ज्यादा हो जाएगा,
निगेटिव चार्ज कार्बन, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। तो बताओ सबसे बिग बॉन्ड कौन हो जाएगा? इसमें सबसे बिग बॉन्ड हो जाएगा ये टर्सरी वाला अल्कोहल। ये टर्सरी अल्कोहल है। ये कौन सा बताओ? सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये कौन सा बताओ? प्राइमरी अल्कोहल है। तो बताओ किस अल्कोहल में सबसे कमजोर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है? तो वह है टर्सरी। कौन है बताओ? टर्सरी, क्योंकि यहां पर रिपल्सन क्या है? ज्यादा है। क्या है बताओ? ये क्या शो कर रहे हैं? रिपल्सन शो कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं? बताओ रिपल्सन मोर है। और रिपल्सन मोर होने की वजह से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक है, और वीक होने की वजह से वो इजिली ब्रेक करेगा। और जब इजिली ब्रेक करेगा तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? जो टर्सरी होगा उसकी रिएक्टिविटी सेकेंडरी से ज्यादा होगी, और सेकेंडरी की जो रिएक्टिविटी होगी वो प्राइमरी से ज्यादा होगी। अगर हम उसमें मिथेनॉल को भी काउंट करें तो मिथेनॉल भी आपका हो जाएगा, उसमें मिथेनॉल भी आ सकता है। तो ये रहा आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो बताओ ये क्या रहा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई। बोलो किसके लिए? बताओ क्लीवेज ऑफ, बोलो किसकी? क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब ये प्रसग्राहक रिएक्टिविटी होती है। अब देखो जब भी होता है, जब हाइड्रोजन क्लीवेज करता है तो किसका रिप्लेसमेंट होता है? कौन रिमूव करेगा? हाइड्रोजन। और जब ऑक्सीजन कार्बन का होगा तो बताओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब आप ये खुद समझ सकते हैं कि चलो मान लो मैं अगर आपके साथ ये प्रश्न शेयर कर दूं, मैं अगर आपके साथ ये प्रश्न शेयर कर दूं कि आपने पढ़ा होगा एसिड और बेस। तो बताओ अगर किसी भी एल्कोहल का, ये R और OH है, अगर किसी भी एल्कोहल का कौन सा पार्ट रिमूव हुआ? ये बना क्या? RO, क्या बन गया? निगेटिव चार्ज, और क्या बन गया? H+। इसका मतलब ये इस समय किसमें बताओ? एसिड को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बताओ? एसिड नेचर को शो कर रहा है। लेकिन चलो मान लो अगर यही बॉन्ड हमारा कौन सा क्लीवेज कर रहा है? बोलो कौन सा बॉन्ड क्लीवेज किया? क्लीवेज कौन सा किया? कार्बन। इसमें किसका क्लीवेज है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्लीवेज है। बोलो है कि नहीं? अगर हमारा ये क्लीवेज करेगा तो ये R पे क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया, और प्लस OH निगेटिव बन गया। तो बता इस समय किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बेस का काम कर रहा है। अब यही प्रश्न हम ये समझेंगे कि आखिर कब ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो बताओ अगर हम आपके साथ ये शेयर कर दें, ये वाटर है। बोलो सभी लोग को पता है ये वाटर है ना? वाटर, बोलो वाटर है। इस पर भी पॉजिटिव होता है, इस पर क्या होता है? निगेटिव। अब हाइड्रोजन तो कोई ऐसा ग्रुप तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। अब बताओ, लेकिन मैंने कहा कि जब एल्कोहल हम लेकर आएंगे तो ये R होगा, ये O होगा, ये क्या होगा? ये H होगा। बोलो होगा कि नहीं बताओ? अब यहां पर देखें कि अगर ये क्या है बताओ? पॉजिटिव है, तो ये क्या है बताओ? निगेटिव है। लेकिन इस प्लस आई की वजह से, क्योंकि एल्किल प्लस आई होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहां क्या बनेगा? निगेटिव। अब बताओ निगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन की वजह से ये जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा। क्या बताओ? डिसोसिएशन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पर जल्दी होगा? नहीं होगा ना। बताओ पोलैरिटी तो दोनों में है, पोलैरिटी दोनों में है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन बताओ इसमें जो पोलैरिटी ज्यादा दिख रही है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो ऑक्सीजन पर दिख रहा है। तो ये बताओ ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, बताओ डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा? तो डिसोसिएशन वाटर इजिली कर जाएगा, वाटर इजिली करेगा डिसोसिएट। और वाटर इजिली किस में डिसोसिएट करेगा? H+ और प्लस OH-। मतलब ये बॉन्ड इसका टूट जाएगा। बोलो टूट जाएगा नहीं बताओ? जब ये बॉन्ड टूटा बताओ इसमें क्यों? इसके OH को भी मत देखो, H+ निकाला ना, तो H+ निकाला तो OH को देखो, तो H+ जब निकलेगा तो एसिड का काम करेगा। अभी आप देखेंगे वाटर तो एक्चुअली न्यूट्रल भी होता है, क्योंकि उसका पीएच क्या होता है? 7 होता है। लेकिन यहां पर देखें जब ये अपने को ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा? RO- प्लस H+ करेगा। लेकिन इस ये जो डिसोसिएशन होता है फास्ट किस में जाएगा? बताओ ये फास्ट होगा, ये क्या होगा? स्लो होगा, जिसको हम कहते हैं pKa। इसका pKa क्या होता है? हाई होता है। इसका pKa क्या होता है? लो होता है। इसका pH जो होता है, इसका pH लो होता है, और इसका रिलेटिव pH जो होता है हाई होता है, वाटर के रिलेटिव होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि मोर एसिडिक कौन होता है? H2O इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। बोलो H2O मोर एसिडिक देन क्या होता है? एल्कोहल। तो वाटर जो होता है मोर एसिडिक होता है किससे बताओ? एल्कोहल से। तो बताओ अगर हम वाटर में एल्कोहल को डिसॉल्व कर रहे हैं तो एल्कोहल अपने, वाटर अपने को एसिड मानता है,
और एल्कोहल अपने क्या मानता है, बेस मान लेगा। क्योंकि बताइए ये होगा कि नहीं, ये होता है। तो यहाँ पर रहा कि हम किसको डिसाइड कर रहे हैं कि वाटर से एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, कम, बताओ क्या होता है, कम एसिडिक होता है। इसका मतलब क्या होता होगा, ज्यादा बेसिक होता है, तभी तो कड़वा आता है, तभी तो क्या होता है, कड़वा आता है। तो चलो अब हम देखते हैं, अब इस आपके साथ और शेयर करते हैं बात को, कि जो आपका एल्कोहल होता है वो दो काम करता है, एल्कोहल दो काम करता है। तो अगर एल्कोहल का देखो, एल्कोहल किसका काम करेगा, एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का कब काम करेगा, जब क्या होगा, क्लीवेज किसका होगा, क्लीवेज ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ध्यान से देखें, जब क्लीवेज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल करता है। अब देखो चलो मान लो मैंने आप साथ ये क्या है, हमारा एक एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, हम जूम कर लेते हैं, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। हमने इसका रिएक्शन क्या किया, एक ऐसे कंपाउंड कराया जो एक कार्बन है, चलो मान इस पे क्या बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, देखो कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन के साथ अगर इसका रिएक्शन कराया जाए तो आप सभी समझ सकते हैं कि क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, बोलो अटैक करेगा, क्या बना देगा, ये बना देगा और ऑक्सीजन, ये क्या बताओ, हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ बॉन्ड पेयर बन जाएगा, बोलो बन गया बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बन गया नहीं, बताओ। तो यहाँ पर ये किसका काम किया बताओ, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, तो बताओ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है नहीं, बताओ, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब जब न्यूक्लियोफाइल काम किया बताओ, यहाँ पर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन बनने की वजह से ऑक्सीजन में अनस्टेबिलिटी आ गई, और क्या हो गया बताओ, नेगेटिव चार्ज उसका बढ़ गया, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई, और जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता, अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, ये सिग्मा 2 लोन पेयर, और यहां से बाहर कौन चला जाता है, H+ रिमूव हो जाएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज कर जाएगा, और हमें एक कंपाउंड मिल गया जिसका नाम अगर हम लिखें तो ये एक ईथर टाइप कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, ये ईथर बन गया। तो बताओ, तो इस समय बताओ ये जो एल्कोहल हमारा किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, जब क्लीवेज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। अब हम आपके साथ दूसरी बात शेयर करेंगे कि एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्या काम करता था, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, लो भाई इसको इलेक्ट्रोफाइल हम बनाते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल कब होगा। अब देखिए हमने क्या शेयर किया, जहां पर ये हमारा ये आर, ये एल्कोहल, बोलो है कि नहीं, ये एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल को हमने किससे रिएक्शन करा, H+। जब इसका H+ से रिएक्शन हुआ तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि ये H+ से जब रिएक्शंस करेगा क्या बनाएगा, बोलो H+ से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये H+ से रिएक्शन किया और क्या बना दिया, देखो जब ये H+ से रिएक्शन करेगा ये बनाएगा क्या बताओ, यहां पर हो जाएगा प्रोटोनेशन, और ये हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो दूसरा प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, प्लस होता है, अब हम सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पे क्या करते हैं, बेस को अटैक कराते हैं, किसको बताओ, बेस को। जब हम किसी बेस को लेकर आते हैं, बेस के पास लोन पेयर होता है, तो ये R हो गया, ये O, और आप ये खुद देख पा रहे हैं इस समय ये बॉन्ड क्या हो गया है, कमजोर हो चुका है, निगेटिव से क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, कमजोर हो चुका है। अब ये बेस R पर अटैक करेगा, और यहां से बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा 2 लोन पेयर, और जब ये सिग्मा 2 लोन पेयर में कन्वर्ट होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा Br, और बाहर कौन चला जाएगा, H2, कौन बाहर गया बताओ, H2 बाहर चला गया। तो बताओ यहाँ पे क्लीवेज किसका हुआ, यहाँ पे क्लीवेज किसका हुआ, तो यहाँ पे जो क्लीवेज हो रहा है H2O का हो रहा है, और आप ये खुद देख पा रहे हैं ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, R पे क्या बनने जा रहा है, प्लस बनने जा रहा है, इसका मतलब इस समय क्या बनने जा रहा है बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बनने जा रहा है। तो मतलब एल्कोहल का जो C है, R है, वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में है, और ये आप समझ सकते हैं बेस है, ये क्या आपका बेस है। तो जब
ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में आएगा। एल्कोहल जब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में आएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में तभी आएगा तो सबसे पहले एल्कोहल का प्रोटोनेशन कर दो, प्रोटोनेशन करने के बाद फिर उस पर बेस का अटैक करा दो। ये सिचुएशन जनरली कहाँ ज्यादा देखी जाती है? डिहाइड्रेशन रिएक्शंस में। डिहाइड्रेशन रिएक्शन में ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि डिहाइड्रेशन केस में ये होता है। या तो आप कह सकते हैं कि इसका रिएक्शन क्या कर दिया जाए कि उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करा सकते हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जैसे हैलिक एसिड सल्फर का रिएक्शन करा दें, ठीक है, और सल्फोनिल क्लोराइड साथ इसका रिएक्शन करा दें, तब ये चीज होती है। तो ये रहा कि क्लीवेज कब किसका होगा कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्लीवेज कब होगा? कार्बन और ऑक्सीजन क्लीवेज कब होगा? जब कार्बन और ऑक्सीजन क्लीवेज होता है ऐसे एल्कोहल अपने को इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में शो करता है। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है